नमस्कार दोस्तों, वर्तमान में जिएं कि इस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम देखते हैं, इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है। वर्तमान में जीने का मतलब वर्तमान में समाज में क्या चल रहा है उसके साथ जिएं, उसके साथ चलें, ये इस चैनल का उद्देश्य है। आज हम जानेंगे पितृपक्ष, जीतिया भी बोलते हैं, श्राद्ध भी बोलते हैं, कनागत भी बोलते हैं, हाथे भी बोलते हैं, जगह जगह पर इसके अलग नाम हो सकते हैं। इन दिनों जो पितृपक्ष चल रहा है ये क्यों ज़रूरी है, इसका क्या मकसद है, इससे हम थोड़ा समझाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज के प्रेजेंट जो नवयुवक हैं, जो नए बच्चे हैं, वो इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, वो इसको कम मानते हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी से मैं आपको समझाता हूँ। एक परिवार था, उसमें दो भाई थे। पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। जो बड़ा भाई था वो अच्छे स्वभाव का था, लेकिन जो छोटा भाई था उसके विचार सही नहीं थे, वो इन बातों में विश्वास नहीं रखता था। पिताजी गुजर जाते हैं। गुजरने के बाद में जब तीसरा दिन होता है तो माँ जाती है छोटे बच्चे के पास, क्योंकि बड़ा जो लड़का है वो कहीं काम से गया हुआ था। वो गंगा जी के पास ही रहते थे। गंगा जी से 40 किलोमीटर दूर गंगा जी थी। तो माँ बोली छोटे बेटे को, देखो बेटा, आज दिया है, आप अपने पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करके आ जाओ। बेटा बोला, क्या माँ आप भी पुरानी बातें कर रही है, क्या होगा इससे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे ही रहने दो। नहीं नहीं, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पिताजी को ऐसे कैसे मुक्ति मिल जाएगी, आपको गंगा जी में विसर्जन करना पड़ेगा। जब माँ ने बहुत जिद की तो वो अपनी साइकिल उठा के वहाँ से चल दिया। ज़्यादा दूर नहीं था तो सोचा साइकिल से ही काम करके आ जाता हूँ। जैसे ही वो गांव से निकला तो 20 किलोमीटर दूर पहुँचा था तो एक गंदा नाला जा रहा था। उस लड़के ने लोगों से पूछा, भैया ये नाला कहाँ जा रहा है? बोले, जी ये आगे जाकर के गंगा जी में ही मिल रहा है। तो वो लड़की अपने पिताजी की अस्थियों को उस गंदे नाले में डालकर आ गया और आकर के फिर लेट गया। माँ ने देखा बहुत जल्दी आ गया, 1 घंटे में आ गया। उसने जाकर लड़के से पूछा, अरे बेटा तुमको काम दिया था वो करके आ गए? बोले, हाँ मैं गंगा जी में विसर्जन करके आ गया। बहुत जल्दी आ गए? हाँ मैं आ गया। कोई बात नहीं। खा पी के सब सो जाते हैं रात को। तो वो जो शख्स गुजरा था वो उस बच्चे की माँ के सपने में आता है और बोलता है, अरे भगवान, तुमने ऐसे नालायक बच्चे को मेरी अस्थियों को विसर्जन करने भेजा कि मेरे को गंगा जी भी नहीं पहुँचा और गंदे नाले में ही डाल के आ गया। माँ हड़बड़ा के खड़ी हुई और बच्चे के पास गई। अरे बेटा ये तुमने क्या किया? बोला, क्या हुआ? बोला, तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि तुमने उनकी अस्थियों को गंदे नाले में डाल दिया। बच्चा बोला, अरे माँ, वो पिताजी जिंदे जी तो पागल थे ही, मरने के बाद भी पागल हैं। बोले, कैसी बातें करते हो? बोला, और नहीं तो क्या। बोला, 20 किलोमीटर चल के सपने में तो आ सकते हैं, 20 किलोमीटर चल के गंगा जी नहीं जा सकते थे। ये हाल है आजकल बच्चों के। तो देखिए, आज हम प्रकाश डालेंगे श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं। कुछ आज के बच्चों के ही सवाल हैं, उनके जवाब देंगे। पहला सवाल है, श्राद्ध क्यों मनाया जाता है? कारण क्या है, क्यों मनाएं? देखिए, प्राय सभी धर्मों में पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कभी मरती नहीं है, केवल चोला बदलती है। जब हमारे यहाँ से किसी शख्स की मृत्यु हो जाती है तो कहीं ना कहीं वे जीवित रहते हैं, किसी न किसी। इसलिए हमें उनको याद करना पड़ता है। उनको याद करके उनसे आशीर्वाद लेने के लिए हम ये श्राद्ध मनाते हैं। फिर सवाल आता है, भोजन ही क्यों अर्पित किया जाता है? देखिए, मनुष्य जो भोजन खाता है वही भोजन बना करके
हम पितरों को भोग लगाते हैं। क्यों कि ऐसा माना जाता है जब मनुष्य जाता है इस दुनिया से तो मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। ये सनातन धर्म का नियम है। मिर्च से मिर्च पैदा होता है, गन्ने से गन्ना, उसी प्रकार इंसान का जन्म इंसान में ही होता है। सांप, बिच्छू, बंदर इसमें नहीं होता, शेर में नहीं होता। वो अलग बात है कि उसका जन्म शेर जैसा हो सकता है, अगला जन्म वो कुत्ते जैसा बिता सकता है, घर घर मांग के खा सकता है। उसका उदाहरण ये है कि आपका गधे जैसा जीवन होना को, लेकिन जन्म मनुष्य योनि में ही होगा। इसलिए उनको यही भोजन दिया जाता है क्योंकि मनुष्य यही भोजन खाता है। तीसरा सवाल, ये 15 दिनों तक ही क्यों मनाया जाता है साल में? अब नौजवान सवाल करता है ये 15 दिन ही क्यों मनाए जाते हैं? देखिए, श्राद्ध पक्ष जो होता है ये भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी 15-16 दिन का होता है। और इसका कारण यह है कि उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा पृथ्वी के सबसे निकट होती है। इसी वजह से जो पितृ प्रेतों की जो आत्माएं होती हैं वह भी उस ऊर्जा के साथ इन दिनों पृथ्वी पर विचरण करने आती हैं, अपने संबंधियों से मिलने आती हैं। इसीलिए इन्हीं दिनों इसका महत्व बताया गया है। जो हमारे प्रेत आत्माएं होती हैं वो सूक्ष्म रूप में होती हैं, हमारी तरह स्थूल शरीर नहीं होता, खाना नहीं खाती। सूक्ष्म रूप में क्या होता है, वो आत्माएं मोह, माया, भूख और प्यास इसका आभास होता है उनको। तो हमें इसलिए उनको ये भोग लगाते हैं। और वो भोजन में क्या लेती हैं? सुगंध और खुशबू। सुगंध और खुशबू पाकर ही वो तृप्त हो जाती हैं। इसलिए उनका इन 15 दिनों में ही श्राद्ध मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है, क्या प्रेत आत्माएं हमें नुकसान कर सकती हैं या हमारा कुछ मार्गदर्शन करने में सहायक होती हैं? देखिए दोस्तों, प्रेत आत्माएं हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्यों? और न ही वो हमको मार्गदर्शन कर सकती हैं। यदि उनको मार्ग का पता होता तो वो खुद ही क्यों भटकती? हमारा कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकती और न ही हमको नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो भी उसी की तलाश में है जिसको हम पाना चाहते हैं। वो हमारा साथ पाकर वो भी उस मालिक के पास ही, उस सुप्रीम सोल के पास जाना चाहती हैं। इसलिए वे हमारा साथ चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्राद्ध करने का हक किसको है? देखिए, श्राद्ध करने का जो हक है ना, बड़े बेटे का होता है। जो बड़ा बेटा होता है वो श्राद्ध करता है। यदि लड़की है तो उसका बेटा श्राद्ध करने का अधिकारी है। लड़का और लड़की दोनों नहीं है तो उनका भाई भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है। ये श्राद्ध करने का हक है। फिर क्वेश्चन करते हैं, श्राद्ध करने का शुभ समय क्या है? शुभ समय क्या है, कब करना चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो? देखिए, जब सूर्य कन्या राशि में गमन करता है तो पितृ अपने अपने प्रियजनों से मिलने आते हैं। जब सूर्य कन्या राशि में गमन करता है तो पितृ अपने अपने प्रियजनों से मिलने आते हैं। और वो जो दिन होता है वो ये कनागत के 15 दिन होते हैं। तो ये ही शुभ समय होता है। सवाल आता है, क्या श्राद्ध करना जरूरी है? क्या उचित है? देखिए, प्रत्येक इंसान पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। श्राद्ध के दिनों में यदि आप पितृ ऋण के लिए श्राद्ध करते हैं, पितृ ऋण के लिए करते हैं, लेकिन श्राद्ध के दिनों में यदि आप करते हैं तो देव, ऋषि, पितृ तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं। सबसे बड़ा महत्व है तो ये है। नंबर 2, पूर्वजों की आत्माओं ने जब हमको पाला बड़ा किया, हमारा पालन पोषण किया था ना, तो उन्होंने हमको सुविधाएं देने के लिए दूसरे लोगों का अनहित भी किया, अनजाने में भला गलत भी किया, यानी कुछ अपराध भी किए होंगे।
जो उनके पाप भार बन जाते हैं। उनके इन पाप भारों को कम करने के लिए संतान का उत्तरदायित्व है कि वे श्राद्ध मना करके उन आत्माओं को तृप्त करें, उनकी अग्नि को कम करें। फिर सवाल करते हैं, क्या ये सभी धर्मों में होता है? यस, सभी देशों में, सभी जातियों में, सभी धर्मों में होता है। सभी अपने अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके एहसानों को मानते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हमने अपना देखा, इसी तरह से मुस्लिम में होता है। मुस्लिम में ये 10 दिन का होता है, उसे शब-ए बारात कहते हैं। उस शब-ए बारात में एक रात तो ऐसी आती है जिसमें पूरी रात ये सोते नहीं है, पूरी रात उन आत्माओं की शांति के लिए इबादत करते हैं, पूरी रात जाग कर। है ना कितना अच्छा? अपने पूर्वजों को एहसान मानना एक आदर्श चरित्र है। देखिए, रुचि लोगों में कम होने का जो कारण है, उनको सही समय पर सही ज्ञान नहीं मिलना है। लोग सोचते हैं कि हम तो भक्ति में चल रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, इसको सबकी ज़रूरत है। आप भगवान रामचंद्र से बड़े तो नहीं हो सकते। श्री रामचंद्र भगवान ने दशरथ जी का श्राद्ध गया में जाकर के फाल्गु नदी में किया था, वहाँ पिंडदान किया था। पिंडदान का मकसद ये होता है, जब पिंडदान कर देते हैं तो आपको हर साल फिर श्राद्ध मनाना नहीं पड़ता। तो रामचंद्र भगवान भी वहाँ पिंडदान करने गए थे। जब नदी पे पहुँचे थे तो फल फ्रूट सामान लेने के लिए दोनों भाई चले गए थे और सीता वहाँ अकेली रह गई। तो तभी दशरथ आता है और उन्होंने सीता को बोला, बेटी श्राद्ध का टाइम तो निकल रहा है और वो अभी आए नहीं है। तो सीता माता ने मिट्टी के ही लड्डू बनाकर वहाँ पिंडदान किया था और वो दशरथ ने एक्सेप्ट किया था। जब राम लक्ष्मण सामान लेके आते हैं तो सीता ने उनको ये बात बताई तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तो उसने बोला, वृक्ष से पूछो, वहाँ पर एक ताड़ का वृक्ष था बड़ा। उन्होंने पूछा कि हाँ जी, दशरथ जी आए थे तो इन्होंने इस तरह से इनको पिंडदान कर दिया। फिर नदी से पूछा, नदी ने जवाब नहीं दिया। तो सीता ने उसको श्राप दिया नदी को कि तुम गायब हो जाओगी। वही फाल्गु नदी है, वहाँ पर पानी नज़र नहीं आता पूरी साल, इन्हीं 15 दिनों में उसमें पानी आता है और फिर वो पानी अंदर हो जाता है। ये महत्ता है उसकी कि श्राद्ध की कितनी महत्ता है। देखिए दोस्तों, ये आत्मा का है। हमारी भगवत गीता में भी जो कहा गया है, ये आत्मा के लिए किया जाता है, बहुत ज़रूरी है। हमारी जो आत्मा है संसार में हर चीज़ों से अलग है, विशेष है। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। ये जले नहीं अग्नि में, ये भीगे नहीं पानी में, ये भीगे सूखे न हवा के द्वारा, ये आत्मा हमारा। शस्त्र कटे नहीं काटा, कोई तोड़ सके ना भाटा, मरता ना मरी का मारा, ये आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। आत्मा का खेल है, आत्माओं का याद किया जाता है। इसलिए श्राद्ध जो समय चल रहा है, और इन दिनों श्राद्ध चल रहा है, इसलिए मैंने श्राद्ध के बारे में आपको ये बताया। और आप भी अपने अपने इष्ट पूर्वजों को याद करें और उनसे आशीर्वाद लें। धन्यवाद।